वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हमेशा ये दावा रहा कि वो इक़्तिदार में आते ही बड़ी बड़ी माफियाओं का खात्मा कर देंगे, बड़ी बड़ी माफियाओं से लड़ेंगे। मगर बड़ी बड़ी माफिया हुकूमत से फ़ायदा उठा रही हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हर बड़ी माफिया फ़ायदा उठाती नजर आई है और इसमें एक और माफिया का इजाफा हो गया है। पहले शुगर माफिया, ऑटोमोबाइल माफिया, स्टॉक ब्रोकर्स, रियल एस्टेट माफिया की खबरें आती रहीं और अब तंबाकू माफिया भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से फ़ायदा उठाने में कामयाब हो गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद तवक्को की गई कि गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाली कंपनियों से भी पूरा टैक्स वसूल किया जाएगा और फॉर्मल और इनफॉर्मल जो कंपनियां हैं उनका फर्क खत्म हो जाएगा। मगर फिर माफिया सरगर्म हुई। उस माफिया का साथ कुछ सियासतदानों ने दिया और फिर वो बड़ा कदम वापस लिया जा रहा है। सालाना 30 से 35 अरब रुपए तक की टैक्स चोरी रोकने का मौका जाया हो रहा। इससे ना सिर्फ अरबों रुपए का नुकसान होगा बल्कि मईशत को डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिशों को भी धचका लगेगा। ये सारा मामला शुरू हुआ सितंबर 2018 से, जब खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही मिनी बजट पेश करते हुए एक अच्छा कदम उठाया। उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर ने 1 किलो तंबाकू पर 300 रुपए का टैक्स लगा दिया ताकि टैक्स चोरी का खात्मा हो। पहले 10 रुपए का टैक्स हुआ करता था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसे बढ़ाकर 300 रुपए का टैक्स कर दिया और क्योंकि ये एडवांस टैक्स था, इससे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो इलिसिट ट्रेड है, वो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना था। मगर 9 माह बाद भी हुकूमत अपने फैसले से पीछे हटती नजर आ रही है और एक बार फिर से 10 रुपए फी किलो लेवी कर दिया गया है। इस हवाले से आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर शाया हुई है। इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है। हम आपको तफसील से बताते हैं कि मुल्क में सिगरेट तैयार करने वाली दर्जनों कंपनियां हैं, मगर उनमें कुछ कानूनी तरीके से काम करती हैं और कुछ गैर कानूनी तरीके से। कानूनी तौर पर सिगरेट तैयार करने वाली कंपनियां अपना काम कायदे और कानून के मुताबिक करती हैं, हुकूमत को टैक्स देती हैं। इन कंपनियों को 300 रुपए फी किलो टैक्स पर कोई एतराज़ नहीं था। इस लेवी पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं उठाया क्योंकि ये एडजस्टेबल लेवी है जो हुकूमत क्लेम करने पर वापस कर देती है। मगर जो कंपनियां सिगरेट तैयार तो करती हैं मगर टैक्स नहीं देती या बेचती ज़्यादा हैं, दिखाती कम हैं ताकि टैक्स बचा सकें, हकीकत को छुपाती हैं। ये कंपनियां कितना तंबाकू खरीदती हैं, कितने सिगरेट उससे तैयार करती हैं, इस हवाले से सच नहीं बताती, क्योंकि अगर सच बताएंगे तो फिर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। 20 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी इस हवाले से ये कह चुके हैं कि सिगरेट तैयार करने वाली 2 कंपनियां 98% टैक्स दे रही हैं। 2 कंपनीज, 2 टबैको की कंपनीज 98% टैक्स देती हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर 60% है। तो 40% जो बाकी टबैको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ 2% टैक्स देते हैं। तो ये जो और यही पर बूट्स का मुझे बता रहे थे, जूतों के अंदर वहां भी कोई इसी तरह का सिलसिला है कि वो 2 कंपनीज है जूतों की जो ज्यादा सारा टैक्स देती है, बाकी जूते बनाते हैं वो टैक्स ही नहीं देते। तो इससे तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी से ये तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। लोग तो इंडस्ट्रियलाइज ही नहीं करेंगे अगर उनको पता चले कि अब वो कैसे मुकाबला करेंगे। एक तरफ टैक्स दे रहा है, दूसरी तरफ टैक्स बचा रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे। ये हमारा असल में ये हमारी फ्यूचर इफेक्ट हो रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो मुल्क में 2 कंपनियां 60% से ज्यादा सिगरेट बना रही हैं मगर 98% टैक्स दे रही हैं। तो जो बाकी 40% है, 40 से 35% है, वो सिर्फ 2% टैक्स क्यों दे रही हैं? 35% से ज्यादा सिगरेट तैयार करने वाली कंपनियां कहां हैं? वो सब मिलाकर महज 2 अरब रुपए टैक्स क्यों देती हैं, जबकि तकरीबन 35 अरब रुपए टैक्स दे सकती हैं? सिगरेट की सनत से सालाना 115 अरब रुपए का टैक्स आ रहा है। इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में तंबाकू की पैदावार 70 मिलियन टन है जिससे सिगरेट बनती है। इसमें से 43 मिलियन टन फॉर्मल सेक्टर खरीदता है और उससे सिगरेट बनाता है। तो सवाल उठता है कि बाकी का 27 मिलियन टन तंबाकू कहां जाता है? इससे अगर सिगरेट तैयार होता है और फरोख्त भी होता है तो कागजात में क्यों नहीं आता? इस पर टैक्स क्यों नहीं लग पाता? कुछ माफियाज इससे फायदा कैसे उठा लेती हैं और फिर सस्ता सिगरेट बेचती हैं? हुकूमती अहकामात के मुताबिक एक सिगरेट के पैकेट की कीमत कम से कम 62 रुपए 75 पैसे होनी चाहिए, क्योंकि एक सिगरेट के पैकेट पर 33 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 9 रुपए 11 पैसे जीएसटी देना होता है, यानी 42 रुपए तो टैक्स बनता है। इससे कम सिगरेट का पैकेट नहीं मिल सकता, मगर मार्केट में एक सिगरेट का पैकेट 30 से 40 रुपए का भी मिल जाता है। ऐसा सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब वो सिगरेट का पैकेट तैयार करने वाला टैक्स ना देता हो,
क्योंकि अगर 42 रुपए से ज्यादा का टैक्स है तो 30 रुपए का सिगरेट का पैकेट उसी सूरत में फरोख्त किया जा सकता है कि आप टैक्स ना दे रहे हो, और ऐसा हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में सिगरेट तैयार हो रहा है और मार्केट में भी बिक रहा है, मगर उस पर टैक्स हुकूमती खजाने में जमा नहीं हो रहा। ये टैक्स चोरी का पुराना धंधा है जो एक अरसे से मुल्क में चल रहा है। गुज़िश्ता साल सितंबर में हुकूमत ने इसे रोकने की कोशिश की, तहरीक इंसाफ की इस पर तारीफ की गई, मगर अब तहरीक इंसाफ ही इस कदम को रिवर्स करने जा रही है और अपनी ही हुकूमत में मौजूद, तहरीक इंसाफ में मौजूद सियासतदानों के दबाव के तहत ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए अच्छा कदम उठाया। हुकूमत ने ग्रीन लीफ थ्रेशिंग प्लांट यानी GLTP में होने वाले अमल से गुजरने के बाद फी किलो तंबाकू पर 300 रुपए का टैक्स लगा दिया। अब ये इस लिहाज से अच्छा कदम था कि मुल्क भर में हजारों तंबाकू के काश्तकार हैं और दर्जनों सिगरेट बनाने वाले कंपनियां मौजूद हैं, मगर जो ग्रीन लीफ थ्रेशिंग प्लांट हैं वो सिर्फ 10 हैं और इस अमल से गुजरे बगैर सिगरेट बन नहीं सकता। तो होता यह है कि काश्तकार तंबाकू उगाते हैं, सिगरेट तैयार करने वाले काश्तकार से तंबाकू खरीदते हैं और फिर GLTP के अमल से गुजरने के बाद सिगरेट तैयार करते हैं। हुकूमत ने किया ये कि इस अमल के दौरान फी किलो तंबाकू पर 300 रुपए का टैक्स लगा दिया। अब ये एडवांस टैक्स था, यानी बाद में दीगर टैक्सेस अदा करने के बाद ये पैसे वापस मिल जाते थे, मगर इस पूरे अमल से हुकूमत को ये पता चल जाना था कि किस कंपनी ने कितना तंबाकू लिया और इस हिसाब से किस कंपनी ने कितना सिगरेट तैयार किया, यानी कि जितनी तंबाकू की मिकदार ली थी उस हिसाब से सिगरेट तैयार किए होंगे और फिर मार्केट में बेचे होंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि जितने सिगरेट बेचे टैक्स भी उतना ही दिया या नहीं दिया, यानी टैक्स चोरी मुश्किल हो गई और टैक्स चोरी की सूरत में फ़ायदा कम नजर आने लगा। हुकूमती फैसले के बाद ये तवक्को की जाने लगी कि अब तंबाकू की सनत में टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी और यहाँ से इजाफी 30 से 35 अरब रुपए टैक्स मिलेगा और माफिया की कमर टूट जाएगी। पूरा सेक्टर वज़ीर आज़म के दावे और वादे के मुताबिक फॉर्मल हो जाएगा, मगर फिर वही हुआ जो माजी में होता आया है। ये माफिया फाल हो गई, हुकूमत पर असरअंदाज होने लगी। ये माफिया भी शुगर माफिया की तरह सियासी तौर पर बहुत बाअसर है। इसमें कई बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनमें से अक्सर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में काफ़ी सारे मौजूद हैं, कौमी असेंबली में भी तहरीक इंसाफ हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हिस्सा भी है। इन सियासतदानों ने अपना अपना सियासी असर इस्तेमाल किया। स्पीकर कौमी असेंबली ने खुसूसी कमेटी बनाई और फिर 13 जून को स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की सरबराही में इस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली शरीक हुए। इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक रखने वाले वुज़रा भी शरीक हुए। इस इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर और चेयरमैन FBR भी शरीक हुए। इस इजलास में यह कहा गया कि FBR तंबाकू के काश्तकारों को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि हजारों खानदान तंबाकू के कारोबार से मुंसलिक हैं। यानी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये टैक्स काश्तकारों को देना पड़ेगा। साथ ही इस इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में यह भी कहा गया कि अरकान ने FBR को कहा कि वो तंबाकू की पैदावार के इलाके की पॉलिटिकल इकोनॉमी को नज़रअंदाज ना करे। फिर इस इजलास के बाद ये खबरें सामने आई कि स्पीकर कौमी असेंबली इस टैक्स की वापसी के लिए FBR पर दबाव डाल रहे हैं। तो हमने चेयरमैन FBR चब्बर ज़ैदी से इस हवाले से बात की थी। हम इस स्टोरी पर काम कर रहे थे, तहकीकात कर रहे थे। जब हमने उनसे बात की कि दबाव है, आप इसको वापस तो नहीं ले लेंगे, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये काश्तकार पर मुंतकिल हो ही नहीं सकता। हमने बाकायदा तौर पर कानून बना दिया है कि ये मैन्युफैक्चरर देगा, काश्तकार से ये टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसलिए किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं। हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो कि हमारा बुनियादी जरिया होगा सिगरेट की इलिसिट ट्रेड को रोकने के लिए, उस पर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी बात दुरुस्त है कि प्रेशर आता है, बातचीत होती है, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं, मगर अभी तक जो आपको नजर आ रहा होगा कि हमने कोई प्रेशर नहीं दिया है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर खाना साहब की मुझे पूरी सपोर्ट हासिल है और हमें हमाद अज़हर साहब की, और वो उन्होंने तमाम मुझे ये कहा है कि जहाँ तक आप समझें वो जो चीज़ सही है वो उसको करें, और कोई जो मुनासिब है जो सही है उसको अमल दरामद करें, और जो बेहतर है वो पाकिस्तान के लिए करें। स्पीकर ने कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने एक बड़ी दरवाजे बात की थी कि हमारा एक टोबैको टैक्स होता है, जो फार्मर जो अपनी टोबैको प्रोसेस कराता है तो वो टैक्स देता है, तो उसको लगता है, मगर वो टैक्स एक्चुअली मैन्युफैक्चरर देता है। तो उनका ये ख्याल था कि अगर ये टैक्स को लगाया गया या बढ़ाया गया या रखा गया तो फार्मर को, जो बेसिकली गरीब लोग हैं, उनको अफेक्ट पड़ेगा। इससे मीटिंग हुई थी, स्पीकर साहब ने अरेंज की थी, मैंने उनको समझाया कि सर इसमें हमने लॉ तब्दील कर दिया है
और लॉ में हमने ये वाज़ेह तौर पे लिख दिया है कि ये किसी भी हाल में ये टैक्स जो होगा मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट देगा और फार्मर को किसी हाल में भी टैक्स ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात हमने वाज़ेह तौर पर कानून में लिख दी है, सर्कुलर में नहीं बल्कि कानून में लिख दी है कि ये टैक्स जो टोबैको टैक्स है ये बियर करेगा मैन्युफैक्चरर और ये फार्मर बियर नहीं करेगा। ये मीटिंग मेरी हुई थी हमारी असेंबली स्पीकर की सदारत में, तमाम लोग मौजूद थे और ये बात वहाँ एग्री हो गई थी। शबरीर जहीर साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया कि उन्होंने दो टोक अंदाज में बता दिया था कि किसान को इसका नुकसान हो ही नहीं सकता, ये तो सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने अदा करना है। फिर उसके बाद आज द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक कौमी असेंबली की खुसूसी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि तंबाकू पर 300 रुपए फी किलो का टैक्स वापस ले लिया गया है। इजलास के बाद द न्यूज़ से बात करते हुए वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 300 रुपए फी किलो का टैक्स वापस ले लिया जाए। इससे हमारे टैक्स वसूली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टैक्स वापस करना होता है मगर इससे डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। हम्माद अजहर ने मजीद कहा कि हम तंबाकू से टैक्स वसूली बढ़ाएंगे और इस सनद से 115 अरब रुपए की बजाय 135 से 140 अरब रुपए जमा करेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो पहले से टैक्स नहीं देते थे, टैक्स बचाते थे, इस 300 रुपए के टैक्स के जरिए उन्हें डॉक्यूमेंट करने की जो कोशिश थी उसका क्या होगा? जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से मजीद पैसे जमा किए जाएंगे और दूसरों से किस तरह टैक्स लिया जाएगा? इस इजलास में बहुत से ऐसे लोग भी शरीक हुए जो अरकान असेंबली तो हैं मगर सिगरेट के कारोबार से मुंसलिक हैं। इन सब ने मिलकर ये तासुर देने की कोशिश की कि ये टैक्स काश्तकारों पर लग रहा है और गरीब काश्तकार इससे मुतासिर हो रहा है, मगर ऐसा है नहीं। जब ये टैक्स लगाने का फैसला हुआ तो उस वक्त ये वाजे कर दिया गया कि इस टैक्स का बोझ सिगरेट तैयार करने वालों पर पड़ेगा। ये बात हमसे शबर जहीर साहब ने भी की और कानूनी दस्तावेजात में ये लिखा गया था कि इस टैक्स का असर किसी भी सूरत में काश्तकारों पर नहीं पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि ये टैक्स GLT प्लांट्स के अमल से गुजरने वाले तंबाकू पर लगाया गया है, यानी उस वक्त जब सिगरेट तैयार करने वाला काश्तकार से तंबाकू खरीद चुका होता है। तंबाकू से ग्रीन लीफ बनता है और जब ग्रीन लीफ से सिगरेट बनाने के लिए प्राइस लीफ बनाने की स्टेज आती है तो वहां ये टैक्स सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर लगता है। तो काश्तकार का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता, काश्तकार इस स्टेज पर होता ही नहीं है। इसके अलावा कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को 300 रुपए फी किलोग्राम टैक्स पर कोई एतराज नहीं है, ना ही किसानों को उनसे कोई गिला है कि वो ये टैक्स देने के बजाय इससे वसूल करते हैं, ये कि वो किसानों से वसूल करते हैं, ये गिला नहीं है। ये कंपनियां तंबाकू खरीदती हैं, इस पर 300 रुपए फी किलो टैक्स देती हैं, सिगरेट बनाकर बेचती हैं, उस पर सारे हुकूमत टैक्स अदा करती हैं और फिर 300 रुपए फी किलो अदा किया गया एडवांस टैक्स हुकूमत से वापस ले लेती हैं। उन्हें कोई गिला नहीं है, उन्होंने हुकूमत से नहीं कहा कि हमें कोई गिला है और किसानों को इन कंपनियों से कोई गिला नहीं है, मगर गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां ऐसा नहीं करती। वो ये नहीं बताना चाहती कि उन्होंने कितना तंबाकू लेकर सिगरेट बनाई, कितनी सिगरेट बेची, क्योंकि उस पर अरबों रुपए का टैक्स बचाना होता है और अगर 300 रुपए फी किलो तंबाकू पर वो टैक्स देंगी तो टैक्स चोरी की कीमत बढ़ जाएगी। अगर वो ये 300 रुपए हुकूमत से वापस नहीं लेंगे और अगर हुकूमत से वापस मांगेंगे तो हुकूमत ये पूछ लेगी कि इतने तंबाकू से आपने कितनी सिगरेट बेची, कितना मुनाफा कमाया, कितना टैक्स दिया, तो फिर वो चोरी नहीं हो पाएगी। ये कंपनियां 35% मार्केट शेयर रखती हैं, तकरीबन 35 अरब रुपए टैक्स देना चाहिए मगर नहीं देती। इसलिए गरीब काश्तकार का सहारा लिया गया, मगर यही कहा जाता रहा कि इस टैक्स से गरीब काश्तकार मुतासिर हो रहा है और ये कहकर FBR पर सियासी दबाव बढ़ाया गया। सिर्फ यही नहीं, गैर कानूनी सिगरेट्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी मुतासिर हुई हैं। मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ गैर कानूनी सिगरेट जब्त किए गए थे। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ये कार्रवाइयां मुतासिर हुई। 2018 के इब्तिदाई 6 माह में 64 करोड़ और फिर अगले 6 माह में सिर्फ 25 लाख गैर कानूनी सिगरेट जब्त किए गए। कहाँ 1 अरब 60 करोड़ और कहाँ अब सेकंड हाफ में सिर्फ 25 लाख। गैर कानूनी सिगरेट के खिलाफ कार्रवाइयों में वाज़ेह कमी आई है। साथ ही हुकूमत अपने फैसले से पीछे हट रही है और मुकम्मल तौर पर जो गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं जो टैक्स भी नहीं अदा करती उनके दबाव में नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि काश्तकार का फायदा है, हालांकि फायदा ये गैर कानूनी कंपनियां जो कि टैक्स नहीं अदा करती उनका है। द न्यूज़ के रिपोर्टर मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया। 300 रुपए का टैक्स डॉक्यूमेंट करने के लिए लगाया गया था। असद उमर साहब ने खुद अनाउंस किया, तहरीक इंसाफ का कदम था, सराहा गया। वज़ीर आज़म ने भी दावा किया। अब जो कंपनियां 65% फॉर्मल सिगरेट बनाती हैं, 98% टैक्स देती हैं, उन्होंने नहीं कहा कि ये टैक्स रिवर्स करो। किसानों ने नहीं कहा कि ये कंपनियां हम पर लगा रही हैं टैक्स, इसलिए इसको रिवर्स करो। असल में तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी ये डिमांड थी कि जी ये किसानों के ऊपर असर पड़ रहा है, किसानों, तो ये कैसे रिवर्स कर दिया इस हुकूमत ने इनको, हालांकि इन्होंने ही लगाया था और इनको पता था कि क्या करना है। सर बेसिकली देखें, सितंबर 2018 में जब फर्स्ट सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल PTI की हुकूमत लेकर आई थी तो उन्होंने जो टोबैको की है उसके ऊपर 10 रुपये पर केजी से बढ़ा के 300 रुपये पर केजी FED एडवांस टैक्स की सूरत में लगाया था।
और बेसिकली उस टाइम हुकूमत के कहने का मकसद ये था, और FBR भी ये कह रहा था कि इसका मकसद बेसिकली है ताकि जो इलिसिट ट्रेड के अंदर है उनके लिए जो है वो वायबल ना रहे ये सेक्टर। लेकिन अब दोबारा से जो है वो बजट में तो इसको पेश नहीं किया गया, लेकिन नेशनल असेंबली के स्पीकर जो हैं उन्होंने एक स्पेशल कमेटी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उस कमेटी के अंदर शामिल हैं। तो कल जो है वो KPK से जो है कुछ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और जो बाकी KPK के सेनेटर्स भी उसके अंदर थे और जो बाकी MNAs थे वो भी मौजूद थे। तो वहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यूज़ हैं उन्होंने कहा जी हम इसको रिवर्स कर रहे हैं और दोबारा से 10 रुपये पर kg पे जो है वो लेके जा रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका जो है वो जो फॉर्मल सेक्टर है उसकी कीमत आपने FED जो है वो बजट के दौरान बढ़ाई है, और जो मिनिमम उनकी प्राइस है एक पैकेट की, जो सेकंड ईयर का पैकेट है उसकी प्राइस जो है 60 to 70 रुपीज़ हो जाएगी। जबकि वही सिगरेट जो है जो इनफॉर्मल सेक्टर या इलिसिट ट्रेड के थ्रू आ रहा है वो जो है 25 से 30 रुपए का होगा। तो ये मैं नहीं समझता कि ये इसको क्यों रिवर्स किया गया है। हुकूमत का ये कहना है कि हमने ग्रोअर्स को जो है वो रिलीफ दिया है। अब जो दूसरी तरफ है वो ये कह रही है कि ये ग्रोअर्स को रिलीफ नहीं है बल्कि ये इलिसिट ट्रेड की तरफ है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि इलिसिट ट्रेड के खिलाफ जो FBR एक्शन ले रहा था वो पिछले साल कोई 1 बिलियन के लगभग स्टिक्स जो है वो FBR ने पकड़ी थी, लेकिन आखिरी 6 माह के दौरान वो सिर्फ 2.5 मिलियन पकड़ी हैं। तो एक तरफ तो आप फॉर्मल जो सेक्टर है उसका टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, WHO के मुताबिक आप कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आपको इन्फोर्समेंट करनी चाहिए वो भी आप नहीं कर रहे। तो इसके नतीजे में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। और मैंने अपनी पहली स्टोरी में भी ये लिखा था और आज जो मेरी स्टोरी छपी हुई है उसके अंदर भी ये सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद है। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, FBR जिसने ये डिसीजन लेना है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले रहे हैं। आपको चाहिए कि आप इस सेक्टर के बारे में स्टडी करवाएं और एक इन्फॉर्म डिसीजन करें। FBR ने सेक्टर के बारे में कोई ऐसी स्टडीज अभी तक सामने नहीं आई कि जिसके नतीजे में FBR जो है वो एक ऐसा डिसीजन ले सके कि जिसके नतीजे में एक तरफ तो जो टोबैको की कंजम्पशन है वो भी कम हो, FBR के रेवेन्यूज भी बढ़े और इसके साथ साथ जो इलिसिट ट्रेड है उसके ऊपर भी फर्क पड़े। मतलब तो मैं समझता हूं ये अजीब बात है और दिलचस्प भी है कि ना कोई स्टडी कराई और ये टैक्स भी वापस ले लिया। और अभी हमाद अजहर साहब ने अब से कुछ देर पहले असेंबली में कह भी दिया कि ये टैक्स वापस ले रहे हैं। किसानों का कह रहे हैं कि किसानों को फायदा हो गया, हालांकि समझ में नहीं आ रहा कि किसान को कैसे नुकसान हो रहा था, सिवाय इसके कि जो टैक्स नहीं देते उनको नुकसान हो रहा था। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर में बढ़ाएं टैक्सेस ताकि WHO की गाइडलाइंस पूरी हो, सिगरेट का इस्तेमाल कम हो, मगर ये ना हो कि फिर फॉर्मल का महंगा होता जाए और इनफॉर्मल का सस्ता होने की वजह से लोग ज्यादा पिए और टैक्स भी ना जमा हो रहा हो। तो शब्बर ज़ैदी साहब तो हमारे प्रोग्राम में कैटेगोरिकल कह के गए थे कि भाई ऐसा होगा नहीं कि फार्मर की तरफ हो, और हमने समझा दिया है। फिर ये वजीर रेवेन्यू ने कैसे कमिट कर लिया? ये हुआ क्या है, किसका दबाव पड़ा है? बिल्कुल, जो FBR की पहली मीटिंग इन्होंने चेयर की थी उसमें FBR ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया था और यही आर्गूमेंट था कि ये बेसिकली हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगाया है और जब वो मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना टैक्स उसका बाकी बनता है उसमें एडजस्ट कर लेता है और उसके बाद अपने टैक्स की जो पेमेंट की जाती है। तो मैं समझता हूँ चीज़ें काफ़ी क्लियर थी, लेकिन और उससे जो कमेटी बनाई गई उसमें जो लोग थे खासकर KPK से, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है उसको परस्यू किया और उन्होंने कहा जी ये टैक्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर नहीं है बल्कि ये ग्रोअर के ऊपर है। इसीलिए तो मैं ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि FBR को एक अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी चाहिए। उनका एक बाकायदा रिसर्च विंग मौजूद है और इसके अलावा वो वर्ल्ड बैंक से भी जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है। तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्टडीज अगर इन्फॉर्म डिसीजन एक तो करना चाहिए, मगर 2+2 4 की तरह क्लियर है ये बात कि भाई फॉर्मल वाले तो कह नहीं रहे कि आप हमें ये टैक्स कम करके दें, किसानों को उनसे शिकायत भी नहीं है कि हमारे ऊपर मुंतकिल करते हैं। तो जो मुंतकिल कर रहा है वो इनफॉर्मल वाला है, जो मिडिल मैन को इस्तेमाल करता है, जो मार्केट में 30-40 रुपए का पैकेट बेचता है, जो आपको टैक्स नहीं देता, उसको तकलीफ हो रही है 300 रुपए से, क्योंकि जब वो वापस क्लेम करने जाएगा तो हुकूमत पूछ लेगी इतना तंबाकू खरीदा था तो उसका सिगरेट भी बनाया होगा, मार्केट में बेचा होगा तो टैक्स दो। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हुकूमत को समझनी चाहिए थी। शब्बर ज़ैदी साहब इस बारे में बड़े क्लियर थे, वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े क्लियर थे, उन्होंने तकरीर की हुई है कि ये बड़ा गलत हो रहा है। 65% टैक्स देती हैं, 98% टैक्स देती हैं सिर्फ 2 कंपनियां। तो ये फिर किसका दबाव पड़ा, किसके दबाव में आया अचानक? मैं समझता हूं जी कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस वहां पे थे जिनका
ख़ासकर उस मखसूस इलाके से ताल्लुक़ है कि जहाँ से जो है ये टोबैको जो है वो ग्रोअर्स हैं, उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया है इसको कि जैसे ये ग्रोअर्स के ऊपर टैक्स है। और उन्हीं के दबाव के नतीजे में मैं समझता हूँ कि FBR ने अपना फैसला जो है वो रिवर्स किया है और इस फैसले को रिवर्स करके दोबारा से उसको 10 रुपए पर केजी पर ले आए हैं। ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस पे जो है FBR को और प्राइम मिनिस्टर को ये देखना चाहिए कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। और वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद कहा था कि ये 65% जो है 2 कंपनियां दे रही हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके ऊपर टैक्स ना बढ़ाएं, आप उनके ऊपर टैक्स बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप इलिसिट ट्रेड की तरफ भी जाएं और उसके साथ जो पूरा का पूरा सेक्टर है उसको भी फॉर्मली जो है वो फॉर्मलाइज करें और उसको टैक्स नेट के अंदर लेकर आएं। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब का ऑफ इंटरेस्ट है। इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे कि जो इक़्तिदार में आने के बाद जो पार्लियामेंटेरियन होंगे, जो वुज़रा होंगे, हुकूमत में होंगे, वो बिजनेस नहीं करेंगे। अब इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्हीं ने ये फैसला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत रिवर्स कराया है। जो फॉर्मल सेक्टर है उस पर जितना टैक्स बढ़ाना है बढ़ाएं, ताकि जो सिगरेट की कंजम्पशन है वो कम हो, मगर इनफॉर्मल उससे फ़ायदा हो जाए। फॉर्मली टैक्स दे रहा हो तो उससे नुकसान ही होगा, लोगों का भी, हेल्थ के भी प्रॉब्लम्स होंगे। इनफॉर्मल है वो सिगरेट की क्वालिटी के ऊपर भी सवाल उठेंगे और सस्ती बिकेगी, टैक्स भी जमा नहीं होगा। मगर हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है।